नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मुलजिम 24 साल के शैतान सिंह नगर भाटियों की ढाणी तहसील लोहावट निवासी प्रताप सिंह राजपूत उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। खींचर निवासी दाऊ प्रकाश मेघवाल ने 9 नवंबर को मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा पुलिस थाना फलोदी में दर्ज करवाया था। उसने पुलिस को बताया कि 6 नवंबर को स्टडी पॉइंट लाइब्रेरी के पास से कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी मोटरसाइकिल चोरी कर ले गया। सीआई राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में गठित टीम ने विभिन्न संदिग्धों से पूछताछ, घटनास्थल के सबूतों व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुलजिम प्रताप सिंह उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। सीआई राकेश ख्यालिया ने बताया कि मुलजिम प्रताप सिंह उर्फ पिंटू आले दर्जे का शातिर मोटरसाइकिल चोर है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी 7 चोरी के प्रकरण दर्ज है। मुलजिम प्रताप सिंह उर्फ पिंटू से वाहन चोर गिरोह व वाहन चोरियों के संबंध में गहन पूछताछ व अनुसंधान जारी है, जिससे कई और वाहन चोरियों का पता चलने की संभावना है। एसपी अनिल क्याल ने बताया कि इस मामले में थाना अधिकारी राकेश क्यालिया, एएसआई पद्माराम, हेड कांस्टेबल बाबू खान तथा खुमणाराम, कांस्टेबल गोर्धराम, गिरिराज सिंह की विशेष भूमिका रही है। इस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। अधिवक्ता संस्थान के चुनाव को लेकर रहस्य रोमांच कायम है। आज नामांकन पत्र भरने के अंतिम दिन 2 पदों के लिए एक नामांकन और मिलने से इन पदों पर फिलहाल निर्विरोध निर्वाचन की संभावना दिखाई नहीं देती, जबकि 4 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन तय है। हम सभी पदों को लेकर स्थिति आपके सामने रख रहे हैं। अधिवक्ता संस्थान के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र जमा करवाने के अंतिम दिन 2 और नामांकन प्राप्त हुए हैं। 20 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच होगी और परसों तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद स्थिति क्लियर होगी। आज नामांकन पत्र जमा करवाने के बाद स्थिति है कि अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए 2 जनों ने नामांकन पत्र भरे हैं, जबकि 4 अन्य पदों के लिए एक नामांकन प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय सचिव पद के लिए निर्विरोध निर्वाचन तय है। अध्यक्ष और महासचिव पद पर अगर सहमति नहीं बनी तो मतदान होगा। स्थिति परसों तक साफ होगी। अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ एडवोकेट भवनलाल जोशी व मुल्तान राम बिश्नोई तथा महासचिव पद के लिए सिकंदर घोसी और समझदीन मंगलिया ने नामांकन भरे हैं। चुनाव को लेकर अदालत परिसर और बाहर भी चहल पहले एडवोकेट में आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि जिन 2 पदों पर 2 नामांकन भरे गए हैं उन पर सहमति कैसे बनाई जाए। निर्वाचन अधिकारी अनिल जोशी ने बताया कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और एक बार फिर मैं आपको निर्विरोध निर्वाचन वाले पद और उम्मीदवारों के बारे में बता देता हूँ। उपाध्यक्ष पद के लिए आशु सिंह भाटी, संयुक्त सचिव पद के लिए दाऊद शरीफ, कोषाध्यक्ष कृष्णकांत चांडा और पुस्तकालय सचिव पद पर ओम प्रकाश ने नामांकन पत्र भरे। और यह खबर मूंगफली की खरीद को लेकर। समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अभी तक एक भी किसान 1 बोरी मूंगफली लेकर भी समिति नहीं पहुंचा है। समिति के पास बारदाने का ढेर लगा है और श्रमिक भी है, लेकिन वह किसान नहीं है जिनके पास मूंगफली है, और लगता भी नहीं कि आने वाले दिनों में किसान मूंगफली लेकर समिति पहुंचेगा। वहीं कृषि उपज मंडी में अब तक 62,000 बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। क्रय विक्रय सहकारी समिति ने 12 दिसंबर को राजफेड के लिए समर्थन मूल्य पर मूंगफली की खरीद प्रारंभ की थी। खरीद शुरू होने के साथ ही बारदाना भी समिति के पास पहुंच गया था। राजफेड ने किसानों को तुलाई के लिए मैसेज भी जारी किए, लेकिन इसके उपरांत भी किसान समिति के पास माल लेकर नहीं आ रहे। समिति के पास किसान मूंगफली लेकर नहीं आ रहे, इसके भी कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण यह है कि इस समय मंडी में किसानों को मूंगफली के अच्छे भाव मिल रहे हैं। सोमवार को नीचे में 6300 रुपये क्विंटल और ऊंचे में 6700 से 7200 रुपये क्विंटल तक मूंगफली बिकी। दूसरा कारण किसानों को तुरंत पूर्व भुगतान मिल जाना भी है। अच्छे भाव और भुगतान की समस्या नहीं होने के कारण किसानों की प्राथमिकता मंडी है, ना कि सहकारी समिति। सरकार ने मूंगफली का समर्थन मूल्य 5,850 रुपये और मूंग का समर्थन मूल्य 7,755 रुपये तय किया है। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव जय किशन बिश्नोई ने बताया कि मंडी में मूंगफली की अच्छी आवक है। अब तक 62,000 बोरी मूंगफली की आवक हो चुकी है। किसानों को भाव भी अच्छे मिल रहे हैं। आज न्यूनतम 6300 रुपये और अधिकतम 7200 रुपये क्विंटल तक मूंगफली बिकी। फलोदी क्रय विक्रय सहकारी समिति के जनरल मैनेजर राजेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि समिति ने 12 दिसंबर से मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद प्रारंभ की थी, लेकिन अभी तक किसान मूंगफली लेकर नहीं आ रहे हैं। समिति के पास बारदाने की कोई कमी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आज भागवत, गणेश वंदना और हनुमान चालीसा के साथ शुरू हुई। श्री विष्णुनारायण महायज्ञ का समापन हुआ, जिसके मुख्य यजमान गणेश चंद्र, मोहन प्यारी, इंद्रलाल माथुर, इंदू देवी, त्रिलोकचंद, आरती, अशोक पंचारिया, शोभा देवी, मनीष कंटा, मनीषा, प्रकाश चंगानी, मोनिका, विजय पांडे और राधा रहे। सुबह प्रभात फेरी के दौरान श्री ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापोल में सामूहिक रूप से गौ सेवा की गई। कथावाचक संत मां गुरु तारा देवी ने कहा कि आत्मा से परमात्मा को मिलने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही मन चंगा तो कठोत में गंगा।
कृष्ण सुदामा के प्रसंग को झांकी के रूप में दर्शाया गया। महंत सरस्वती आश्रम त्रिवेणी देवी, रुक्मणी देवी, छोटी देवी, मोहन प्यारी, चंद्रकला का गुरु माता संत तारा देवी द्वारा व्यास मंच पर अभिनंदन किया गया। गायक हनुमान थानवी, कोमल कोलेचा ने मधुर भजन पेश किया। भागवत के मुख्य यजमान अशोक पंचारिया, शोभा देवी, गणेश चांडा, राजू व्यास, इंद्र कुमार बोहरा, रविंद्र जैन, मुकेश कोठारी, मयूर चांडा, अंजलि व्यास, हस्तिमल सुथार, सूरजमल नागल, भोमराज चौहान, अशोक शर्मा, चंद्र प्रकाश, गणेश सुथार, बालकृष्ण पालीवाल, त्रिलोक गहलोत, अशोक थानवी, अंजलि व्यास का भागवत में काफी सहयोग रहा। घंटियाली ब्लॉक में 31 दिसंबर से 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागेश मेघवाल, कार्यवाहक प्रधानाचार्य हंसराज गरवा तथा गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र जोधपुर, युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक मंडल जैसला के तत्वावधान में होगी। आयोजन कमेटी के हंसदास कामड़ ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, कबड्डी, 400 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रतियोगिताएं होंगी। खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर घंटियाली में स्थित राजकीय विद्यालय के खेल मैदान का अवलोकन किया गया। इस दौरान भियाराम मेघवाल, कानाराम जैसला, बबूताराम, दिलीप कुमार, महेश कुमार, भंवरलाल, रेवतराम, चुन्नीलाल सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। आज हम घंटियाली ब्लॉक घंटियाली मुख्यालय पर ग्राम पंचायत मुख्यालय घंटियाली विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में पधारे हैं। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवयुवक मंडल का संरक्षक नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में हम खेलकूद प्रतियोगिता जो ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता है 31/12/2022 1 जनवरी 2023 को ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता करने जा रहे हैं। तो जिसमें 31-32 ग्राम पंचायत की टीमें आएगी, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, लंबी कूद, ऊंची कूद और अन्य गतिविधियों का हम ब्लॉक स्तरीय पे बहुत ही शानदार एक अनूठा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जीवन सार्थक विकास सेवा संस्थान फलोदी को Q2A जो कि यूके संस्थान है के द्वारा ISO 9001-2015 सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। सचिव नीरू इणकिया ने बताया कि संस्था ने समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान द्वारा 1 सप्ताह तक ऑडिट करने के बाद संस्था को यह प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि संस्था के 5 वर्षों के अथक परिश्रम का परिमाण है। जीवन सार्थक विकास सेवा संस्थान को जीवन सार्थक अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह, महिलाओं एवं बालिकाओं को सम्मान में कार्यक्रम किया। विद्यालय से ड्रॉप आउट बालक और बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ शिक्षा के प्रति प्रेरित करने, संस्था के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर क्लासेस, समाज में चल रही कुरीतियों जैसे बाल विवाह, मृत्युभोज आदि के प्रति समाज में जागरूकता लाने, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने, प्रतिवर्ष पौधारोपण का कार्य करने, गर्मियों में पक्षियों के लिए पानी के परिंडों की जगह जगह व्यवस्था करने, सेल्फी विद परिंडा अभियान चलाने आदि कार्यों के आधार पर यह प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। संस्थान को प्रमाण पत्र मिलने पर सरपंच किरण मेघवाल, घेवरराम CBO देचू, वरिष्ठ अध्यापक भूराराम इणकिया, भैराराम कुआणा आदि ने प्रसन्नता व्यक्त की है। भारतीय वायुसेना में तैनात सिपाही कमललाल गोगलू उम्र 32 वर्ष का अल्प आयु में निधन हो गया। वे अपने पीछे माँ बाप, पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गए। उनके जाने से परिवार पर संकट आ गए। वे अकेले परिवार में कमाने वाले थे। आज गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया। वायुसेना के जवानों ने उनको सलामी दी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने गोगलू को श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार में काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक में शिशु वाटिका संकुल स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग रखा गया, जिसमें जोधपुर प्रांत के प्रांत शिशु वाटिका प्रमुख राजकुमार व जोधपुर जिले के जिला शिक्षा वाटिका प्रमुख तथा संस्कार केंद्र प्रमुख बुधाराम ठीगला के मार्गदर्शन में शिशु वाटिका प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। प्रांत शिशु वाटिका प्रमुख राजकुमार ने नई भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार 12 व्यवस्थाएं व 14 क्रियाकलाप के विषय के आधार पर बालक का सर्वांगीण विकास करने के लिए बालिकाओं की क्षमताओं के विकास जैसे शारीरिक, बौद्धिक, प्राणिक, योग, संगीत, नैतिक व आध्यात्मिकता के बारे में बताया। खेल खेल के माध्यम से बालकों को कई बातें सिखाई जा सकती हैं। बालक को आनंद के साथ शिक्षण से कैसे करवाते हैं एवं बिना लेखन के शिक्षण करवाया जा सकता है, इन विषयों पर आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर के फलोदी संकुल के आऊ, लोहट, बाप फलोदी विद्यालय के आचार्यों ने प्रशिक्षण लिया। इस अवसर पर माध्यमिक भाग के प्रधानाचार्य हनुमानाराम बिश्नोई और प्राथमिक भाग के प्रधानाचार्य प्रभु सिंह राठौड़ भी उपस्थित रहे। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।